क्या पुलिस ने कुछ बताया तुम्हें? इस हमले के पीछे कौन है, इस बारे में कुछ बताया? नहीं, मुझसे एक रिपोर्ट पर साइन करवाया और छोड़ दिया। मैंने पूछा भी मगर जवाब नहीं दिया। ऐसा कौन कर सकता है? ये सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा मैं। तुम हर वक्त उनके साथ थे। क्या कोई ऐसा है जिससे उनकी लड़ाई या कोई दुश्मनी हो? ध्यान से सोचो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने वाकई इन्हें मारने की कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर पुलिस से पहले मैं उन तक पहुंच गया तो जानता उनके साथ क्या करना है। तुम पहले मुझे बुलाना। ये लो, कॉफी पी लो। शुक्रिया। थैंक्स। टोस्ट लाके दूं क्या? उमर, कैसे हो तुम? उजैर साहब के लिए अफसोस हुआ। शुक्रिया। जब मैंने सुना तो होश खो बैठी मैं। बहुत बुरी हालत है इनकी। डॉक्टर ने क्या कहा है और पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? क्या उन्हें कुछ पता चला? किरास को किसी पास छोड़ा तुमने? दादी सो रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। उरूज बेटा, ये ले जाओ उसके पास, कुछ खा ले तो अच्छा है। जी ठीक है अम्मी। शुक्र है नुसरत तुम आ गई। क्यों, क्या हो गया? मैंने सुना है कि उजैर साहब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ ना पूछो, उनका हाल वाकई बहुत बुरा है। तुर्कान को फोन किया था मैंने, लेकिन उसने उठाया नहीं। अब तुम मुझे बताओ कि असल में सारा माजरा है क्या? चलो अंदर चल के बात करते हैं। दरिया, 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 क्या बात है? खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे इस घर में कुछ भी नहीं खाना, चाहे भूख से मर ही क्यों ना जाऊं। ये अम्मी ने बनाया है। उनसे रिश्ता खत्म हो चुका है तुम्हारी वजह से। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा था जाके मंगनी कर लो मुस्तफा से। हाँ तो ये बात किसने बताई थी अम्मी को कि मैं मुस्तफा से मिलती हूँ और उससे मोहब्बत करती हूँ? क्या काफी नहीं है ये? दरिया, मैंने तुमको कितनी बार खबरदार किया था और अम्मी को मैंने नहीं बताया। अम्मी को तुम पर शक हो गया और उन्होंने मुझसे हजारों सवाल कर डाले। तो ये बताओ कि इसमें मैं क्या करती? क्या मैं उनसे उनकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलती? हाँ बोल लेती। तुम हो ही ऐसी उरूज, हमेशा ऐसा ही करती हो तुम। और जब मुझे पता चल जाता है तो बहाने कर देती हूँ कि अम्मी बार बार पूछ रही थी, मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्या करती? उनकी लाडली बेटी बनना चाहती हो ना, ताकि वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करे और तुम्हें तवज्जो दे। मैं तो हूँ ही बिगड़ी हुई। खुशी मिल गई तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो दरिया? मैं क्यों खुश होंगी? तुमने जो गलती की है उसका कसूरवार मुझे क्यों ठहराने की कोशिश कर रही हो? हाँ, ऐसा कभी कुछ ना होता अगर तुम अम्मी को ना बताती कि मैं मुस्तफा से मिलती हूँ। उरूज, तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया है। इसलिए कि तुम्हारी गलती थी दरिया। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि तुम हर जगह मुस्तफा के साथ घूम फिर रही थी। और तो और तुमने ये अंगूठी भी अम्मी बाबा को दिखा दी कि मेरी मुस्तफा से मंगनी हो गई है। तुमने क्या सोचा था कि अम्मी बाबा तुम्हें इस पे मुबारकबाद देंगे? जो हुआ उसकी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन तुम कैसी बहन हो? तुमने आकर मुझसे ये भी नहीं पूछा कि दरिया मेरी बहन तुम कैसी हो, क्योंकि मंगनी के वक्त तुमसे इजाजत तो नहीं ली मैंने। दरिया, अगर आज तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम मुस्तफा से नहीं मिल रही होती। मैंने तुम्हें समझाया था उससे नहीं मिलना, लेकिन तुम नहीं मानी। तो सबको कसूरवार क्यों ठहरा रही हो इस बात को लेकर? दरिया, तुम बदल चुकी हो, तुमने अपनी जिंदगी बदल ली है। मैं बिल्कुल नहीं बदली उरूज। तुम हर वक्त जलती रहती हो मुझसे, क्योंकि हर वक्त तुम्हें अकेलापन जो सताता रहता है। सरदार के साथ ये सब नहीं कर सकती ना, जैसे मैं रहती हूँ मुस्तफा के साथ। इतनी दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, जो दिल में आए वो करती हूँ। कोई रोक टोक नहीं है मुझ पर। जलती हो तुम मुझसे क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है ना इतनी आजादी। कभी नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। कितनी बदल गई हो तुम।
तुम कितने दिलों को तोड़ रही हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पर रश्क नहीं आता मुझे। मेरे ख्वाब तुमसे मुख्तलिफ हैं। मेरे जो भी ख्वाब हैं वो तुम्हारी इस बेवकूफाना जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ हैं, जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे।